हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अपनी पेंटिंग ऐप के अंदर कलरिंग की फंक्शनैलिटी को ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने वही प्रोजेक्ट खोला हुआ है जो मैंने अपनी पहली 2 वीडियोस में ये सारा जो कोड है वो लिखा है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो से पहले जो इसकी पहले 2 पार्ट हैं उसको देख लें, उसके बाद इस वीडियो को आप फॉलो अप करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। मैंने अपनी इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया है, तो मेक श्योर आप उसको एक्सेस कर लें। और जो पेंटिंग ऐप से रिलेटेड जितनी वीडियोस हैं मैं इस प्लेलिस्ट में अपलोड कर रही हूँ, फिर आप उसे ऑर्डर के साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर मैंने इसके पहले 2 पार्ट ऐड किए हुए हैं और अब मैं जो है 3rd पार्ट है उसको अपलोड करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज हमने 3 मज़ीद फीचर्स डालने हैं अपनी पेंटिंग ऐप में। एक हमने आउटलाइन साइज को देखना है, फिर हमने आउटलाइन कलर को देखना है और फिर हमने फिल कलर को देखना है। तो सबसे पहले हम आउटलाइन साइज को देख लेते हैं। ठीक, जिस तरह आप पेंटिंग ये MS पेंट को देख लें तो यहाँ पर आप कोई भी शेप ड्रा करते हैं, उसके बाद जो इसकी जो आउटलाइन साइज है शेप का वो आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये फंक्शनैलिटी हम अपनी पेंटिंग ऐप में भी डालने जा रहे हैं। तो वो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर अगर आप आउटलाइन साइज को देखें तो जब ये हमने अपना जो फॉर्म है डिज़ाइन किया था तो हमने इसकी डिफरेंट वैल्यू सेट की थी 1 2 3 4 5। अब सिंपली हमने क्या करना है, इसके पीछे कोड को इम्प्लीमेंट करना है और फिर जो है आसानी से हम अपनी शेप की आउटलाइन साइज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो 5 पिक्सल है मेरे पास, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करती हूँ तो इस तरह से मेरे पास जो फंक्शन है उससे रिलेटेड आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके अंदर अपनी जो रिसेंट शेप होगी उसका जो आउटलाइन साइज है मैंने वो चेंज करना है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पर डिफरेंट शेप्स ड्रा करते हैं लाइक दिस, इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स ड्रा कर रहे हैं। अब आपने जो है इसका जो आउटलाइन साइज है वो चेंज करना है। तो आप इस वाली शेप का जो आउटलाइन साइज है वो चेंज करेंगे, राइट? जो आपने मोस्ट रिसेंट ड्रॉ की है या लास्ट पे ड्रॉ की है, इनका चेंज नहीं करेंगे। अब मैं अगर चेंज करूंगी इसका आउटलाइन साइज तो देखिए ये लास्ट वाले का चेंज होगा। तो हमने भी अपने जो कोड है उसमें ऐसे ही करना है, जो मोस्ट रिसेंट शेप जो ड्रॉ हुई है, जो लास्ट पे शेप ड्रॉ हुई है, हमने उसी का आउटलाइन साइज चेंज करना है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से अपनी अरे के अंदर से हमारी जो हमने शेप्स की अरे बनाई थी पिछली वीडियोस में जिसके अंदर हमारी डिफरेंट शेप्स थी, हमने क्या करना है उसके अंदर से जो लास्ट वाली शेप है वो हमारी मोस्ट रिसेंट शेप होगी और हमने उसी के आउटलाइन साइज को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ शेप्स डॉट एनी। पहले हमने मेक श्योर करना है कि जो हमारी शेप्स है वो एम्प्टी नहीं है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, अपने शेप्स के अंदर से लास्ट शेप को फाइंड आउट कर लेना है। शेप इज इक्वल टू शेप्स डॉट लास्ट। इस तरह से हमारे पास जो सबसे लास्ट और रिसेंट शेप है वो आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, शेप डॉट आउटलाइन साइज इज इक्वल टू 5। इस तरह से जो हमने शेप की प्रॉपर्टी आउटलाइन साइज उसको हमने 5 सेट कर देना है। लेकिन इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने दोबारा से जो हमारा पेंट वाला इवेंट था उसको हमने कॉल कर देना है इस तरह से, ताकि फॉर्म अपने आप को दोबारा रीपेंट कर ले और हमें जो है चेंजेस वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएं। राइट, अब इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ से अब मैं सबसे पहले हम यहाँ पे एक शेप ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से अगर मैं 5 पिक्सल सेलेक्ट करती हूँ तो इस तरह से जो इसकी आउटलाइन साइज है वो चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अब हमने यहाँ पर दूसरी वैल्यूज के लिए भी इसी तरह कोड इंप्लीमेंट कर देना है। तो जल्दी से अब उसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ 1 पिक्सल के लिए हम सिंपली इसी चीज को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सिंपली हमने यहाँ 5 की जगह लिख देना है 1। दैट्स इट। इसी तरह अप टू वाली वैल्यू के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, उसी चीज़ को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमने C5 की जगह लिख देना है 2। अगर आप यहाँ पर ध्यान करें तो हम यही जो पीस ऑफ कोड है
इसको बार बार कॉपी कर रहे हैं। तो इसका अच्छा तरीका ये है कि हम इसका फंक्शन बना लें। तो हम यहाँ नीचे इसका फंक्शन बना लेंगे। पब्लिक वॉइड चेंज आउटलाइन साइज, और ये जो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा वो होगा हमारे पास साइज का। इसके अंदर हम यही कोड जो है कॉपी कर देंगे और यहाँ से बेशक कट कर लेते हैं और इस फंक्शन के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। राइट, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये सारा कोड लिखने की बजाय आप सिंपली हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे चेंज आउटलाइन साइज, और यहाँ पर सिर्फ हम साइज की वैल्यू पास कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 इस तरह। और यहाँ पर अब हमने 2 नहीं लिखना, बल्कि ये जो हमने इसको साइज के आर्ग्यूमेंट में वैल्यू पास किया वो लिखनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे साइज इस तरह से। अब इसके बाद इसी तरह हमने जो दूसरी वैल्यूज है उसके अंदर इसी फंक्शन को कॉल कर लेना है। यहाँ पर हम उसी फंक्शन को कॉल करेंगे और साइज पास करेंगे 1 का। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ हमने लिखना है 1 और यहाँ हमने लिखना है 5। फंक्शन को हमने 5 वाली वैल्यू पास कर देनी है। इसी तरह हमने 3 वाली वैल्यू के साथ भी करना है। यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे 3 वाली वैल्यू पास कर देंगे और लास्ट पे हमारे पास 4, तो यहाँ पर आप 4 लिख देंगे। अब इसको हम रन करके देखते हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा आउटपुट में। यहाँ से हमने रेक्टेंगल ड्रा किया और यहाँ से अब हम डिफरेंट साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से तो हमने जो आउटलाइन साइज की फंक्शनैलिटी है उसको अचीव कर लिया। अब हम देखते हैं किस तरह से हम इसकी जो आउटलाइन है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ हम डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पर आउटलाइन कलर पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब यूज़र क्लिक करेगा आउटलाइन कलर पे तो हम उसको एक डायलॉग बॉक्स दिखाएंगे, कलर का डायलॉग बॉक्स। वहाँ से वो कोई भी कलर सेलेक्ट करेगा और वो अप्लाई हो जाएगा आउटलाइन पर। यहाँ हम एक क्लास यूज़ कर लेते हैं कलर डायलॉग के नाम से और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। कलर डायलॉग इज इक्वल टू न्यू कलर डायलॉग। अब हमने यहाँ पर लिखना है इफ कलर डायलॉग डॉट शो डायलॉग कंपेयर टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके। तो अब क्या होगा कि एक कलर डायलॉग शो होगा यहाँ पर और जब यूज़र ओके प्रेस करेगा कोई कलर सेलेक्ट करके तो हम उसे अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमने वही कोड लिखना है, ये वाला। हमने जो आउटलाइन का कलर है मोस्ट रिसेंट शेप या जो लास्ट शेप है हमारी उस पर हमने अप्लाई करना है। इस तरह से हमने लिख दिया और यहाँ पर हम आउटलाइन साइज की जगह लिख लेंगे आउटलाइन कलर और यहाँ साइज की जगह लिख लेंगे हम कलर डायलॉग डॉट कलर इस तरह से और दोबारा से फॉर्म को रीपेंट कर देंगे। अब इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ से हम शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग आ जाएगा। यहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर ओके प्रेस करेंगे और इस तरह से ये अप्लाई हो जाएगा जो हमारा कलर है। यहाँ पर एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, यहाँ जो हमारा पेंट इवेंट है यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने स्विच स्टेटमेंट से पहले एक इफ कंडीशन लगा लेनी है इस ड्राइंग की। राइट, कि अगर तो यूज़र जो है ड्रॉ कर रहा है कोई शेप तब जो है ये हमारा स्विच स्टेटमेंट का कोड ये रन होगा। तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आप पहले इसको लिख लें। अगर ये हम नहीं लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ से इरेज करती हूँ
वो इफ वाली कंडीशन को, इफ इस ड्राइंग वाली को, तो जो हमारी आउटलाइन कलर की फंक्शनैलिटी है सही से ऐड नहीं होगी। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया। अब मैं यहाँ से कुछ आउटलाइन कलर सेलेक्ट करती हूँ, ओके प्रेस किया, तो वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पर जब मैंने चेंज आउटलाइन कलर किया यहाँ पर, तो हुआ क्या, जब मैंने इनवैलिडेट किया यानी पेंट वाले फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, फिर लूप रन हुआ, उसके बाद ये स्विच स्टेटमेंट में आ गया। स्विच स्टेटमेंट में हमारा जो टूल सिलेक्ट था वो रेक्टेंगल वाला सिलेक्ट था, तो यहाँ पर ये वाला जो कोड है रन हो गया और इसने एक नए सिरे से रेक्टेंगल ड्रा कर दिया। उसमें क्या था, उसमें जो हमारे पास पेन था वो ब्लैक था, इस वजह से दोबारा ब्लैक कलर का जो है रेक्टेंगल बन गया और जो हमारा कलर था वो ड्रा नहीं हुआ। तो आपने मेक श्योर करना है कि हम इसे स्विच स्टेटमेंट में आने ही ना दें। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेनी है इफ इस ड्राइंग की, कि ये जो स्विच स्टेटमेंट है इसे तभी कॉल हो जब हमारे पास इस ड्राइंग ट्रू है, अदरवाइज ये कॉल ना हो। तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे और इस कंडीशन के अंदर हमने इसको लिख लेना है इस तरह से। अब हम जो है आउटलाइन कलर उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आउटलाइन कलर है उसकी फंक्शनैलिटी भी हमने ऐड कर लिया है। अब जो हमारा लास्ट फीचर है, हमने उसको ऐड करना है। अब यहाँ पर फिल कलर पे भी हम उसी तरह डबल क्लिक करेंगे और उसी तरह हम यहाँ पर यूजर को एक डायलॉग बॉक्स दिखाएंगे जिसमें से वो कलर को सिलेक्ट कर सकता है। सारा कोड इसी तरह से रहेगा, बस हमने क्या करना है, यहाँ पर आउटलाइन कलर की जगह हमने शेप की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास फिल कलर, उसको हमने चेंज करना है। उसके बाद हमने इनवैलिडेट को कॉल करना है। अब जब हमारा ये पेंट वाला फंक्शन रन होगा इनवैलिडेट लिखने पर, तो यहाँ हमने एक और चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पर हमने शेप को ड्रॉ करने के साथ साथ उसके अंदर कलर भी फिल करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, शेप डॉट फिल, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हर शेप के लिए जो है फिल का मेथड बना लेंगे। तो उसके लिए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि शेप्स के अंदर कुछ शेप ऐसी हैं जिसके अंदर हम कलर फिल कर सकते हैं और कुछ शेप ऐसी हैं जिसके अंदर हम कलर फिल नहीं कर सकते, जैसे लाइन, आर्क वगैरह। तो जो हमारा फिल का मेथड है या जो फिल कलर हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर आप यहाँ शेप में जाएं तो जो शेप है ये हमारी पेरेंट क्लास है, इसके अंदर जो कॉमन मेथड्स या कॉमन प्रॉपर्टीज है हमने वो रखी हुई हैं, राइट। जैसे अब जो ड्रा वाला फंक्शन है वो हर एक शेप के लिए, चाहे लाइन हो, चाहे रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, उसके लिए ये एप्लीकेबल है। इसी तरह ये सारी प्रॉपर्टीज हर एक शेप्स के लिए एप्लीकेबल है, सिवाय ये फिल कलर के, क्योंकि जो लाइन है उसको फिल नहीं किया जा सकता, राइट। इसी तरह जो हमारा फिल का मेथड होगा उसको भी हम इस पेरेंट क्लास में नहीं रख सकते, क्योंकि जो फिल वाला मेथड है वो हर शेप के लिए कॉमन नहीं है, वो जो लाइन है उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे इंटरफेस बना लेते हैं। यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक इंटरफेस ऐड कर लेंगे। यहाँ से यहाँ हमारे पास एक इंटरफेस का ऑप्शन होगा, न्यू आइटम। यहाँ से हम एक इंटरफेस बना लेंगे, उसका नाम रख लेंगे आई फिलेबल का, इस तरह से। अब इसके अंदर जो है हम दो चीज़ें रखेंगे जो तमाम शेप्स में कॉमन नहीं है। जैसा एक हमारे पास था फिल कलर, था। इसके लिए हमें यहाँ पर एक नेम स्पेस ऐड करनी है, सिस्टम डॉट ड्राइंग की। एक हमारे पास था फिल कलर और हमें इसको शेप में से रिमूव करना है।
इसके बाद हम यहाँ पर नीचे एक फंक्शन लिखेंगे, पब्लिक वॉइड फिल, और ये जो आर्ग्यूमेंट लेगा वो ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट्स होगा जी, इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो दो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, एक हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी फिल कलर की और एक जो हमारे पास फंक्शन था फिल, ये तमाम शेप्स में कॉमन नहीं था, तो हमने यहाँ पर एक इंटरफेस डिफाइन कर दिया इसका, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जो जो शेप फिलेबल है, जिसको हम फिल कर सकते हैं, उसको हम इस इंटरफेस से इनहेरिट करवा देंगे। किस तरह से? फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अपने रेक्टेंगल को। तो हमने क्या करना है, यहाँ रेक्टेंगल को हमने शेप के साथ साथ आई फिलेबल से भी हमने इसको, आई फिलेबल, इससे भी हमने इसको इनहेरिट करा देना है। और उसके बाद हमने यहाँ पर इसका जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कलर, फिल कलर की, उसको यहाँ पर हमें लिख देना है। उसके बाद हमारे पास फिलेबल का एक फंक्शन आ जाएगा फिल के नाम से, उसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरह से हम जब शेप को आई फिलेबल से इनहेरिट करवाएंगे तो हमने जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको इस तरह से लिखना है, और उसका जो मेथड है हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं फिल को रेक्टेंगल के लिए। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक जो है ग्राफिक्स का ही हमारे पास एक और मेथड है जिसकी मदद से हम शेप्स के अंदर कलर को फिल कर सकते हैं, उसका नाम है हमारे पास फिल रेक्टेंगल। फिल रेक्टेंगल ये क्या करता है, ये हमसे आर्ग्यूमेंट के अंदर एक ब्रश लेगा और उसके बाद वही आर्ग्यूमेंट लेगा जो एक ड्रा रेक्टेंगल फंक्शन लेता है, इनिशियल पॉइंट्स, विड्थ और हाइट। तो ब्रश हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, सॉलिड ब्रश, ब्रश इज इक्वल टू न्यू सॉलिड ब्रश, और यहाँ पे जो है हम अपना फिल कलर पास कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जो हमारा फिल कलर है वो रेडी है। इसी तरह जो बाकी शेप्स हैं उसके अंदर भी हम इसी तरह फिल कलर को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। अब रेक्टेंगल के बाद हम देख लेते हैं अपने सर्कल को। सर्कल को भी हमने इसी तरह इंटरफेस से इनहेरिट करा लेना है। यहाँ पर लिखेंगे आई फिलेबल इस तरह से, और यहाँ पर नीचे इसका जो हमारे पास फिल कलर है उसको लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, कलर। इस तरह से, और यहाँ पर विथ हाइट की बजाय हमारे पास आ जाएगा एच डायमीटर और वर्टिकल डायमीटर। अब इसी तरह सर्कल के बाद हम ट्रायंगल के अंदर भी फिल को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जल्दी से इसको इनहेरिट करा लेते हैं हम इंटरफेस में से। यहाँ पर हम नीचे फिल कलर लिख देंगे और यहाँ पर जो है अपना फिल कलर की जो प्रॉपर्टी है उसको लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अब ट्रायंगल के लिए हमें यहाँ पर, ये हमारे पास ट्रायंगल है तो हमें यहाँ पर
पॉइंट्स पास करना होंगे इस तरह से। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर अब हमें जो है ब्रश के बाद ट्रायंगल पॉइंट्स को पास करना है। तो यहाँ पर अब फिल रेक्टेंगल नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा फिल पॉलीगन। तो हमने अब जाना है अपने सर्कल के अंदर, उधर भी हमने चेंज नहीं किया था। यहाँ हम लिखेंगे फिल एलिप्स। तो अपने ट्रायंगल में भी हमने जो है फिल का फंक्शन वो इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हम राइट ट्रायंगल भी हमारा इसी से बनता है, और लास्ट पे हमारे पास रह गया पेंटागन। तो उसको भी अब हम देख लेते हैं। उसके अंदर भी हम यहाँ पर जो है फिल का फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ ट्रायंगल में से ही इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेंटागन के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम जो कलर की प्रॉपर्टी है उसको लिखेंगे, पहले इसको इंटरफेस से इनहेरिट करा लेंगे ताकि हमारे पास जो है प्रॉपर्टी आ जाए फिल कलर की और फंक्शन आ जाए फिल वाला। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे पब्लिक कलर। इस तरह से फिल कलर भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये हमारे पास पेंटागन है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे पेंटागन के पॉइंट्स आ जाएंगे, और पेंटागन के हमारे पास 5 पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ से फंक्शन जो है हमारा यही रहेगा, फिर पॉलीगन ही रहेगा। और यहाँ पर ट्रायंगल पॉइंट्स की बजाय हम लिखेंगे पेंटागन पॉइंट्स। इस तरह से अब हमने पेंटागन के लिए भी जो अपना फिल का मेथड है उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हमने क्या चेंजिंग करनी है अपने फॉर्म के कोड के अंदर, हमने यहाँ पर चेक करना है। हमने चेक करना है इफ शेप इज आई फिलेबल शेप, इस तरह से हमने इसको इंटरफेस टाइप का डिक्लेयर कर देना है। ठीक है, इसे हम देख लेंगे कि जो हमारी शेप है अगर तो वो लाइन है तो उसको हम फिल नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसी शेप है जिसको हम फिल कर सकते हैं तो फिर हम उसको फिल करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फिलेबल शेप डॉट फिल, और उसको हम यहाँ से जो है कलर पास कर देंगे ई डॉट ग्राफिक्स का। इस तरह से, और जो है हमारी शेप के अंदर कलर फिल हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक एरर है। तो यहाँ पर जहाँ हम फिल कलर को सिलेक्ट करें वहाँ हमें एरर आ रहा है। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अब हर शेप के पास तो फिल कलर वाली प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ उसके पास ये फिल कलर की प्रॉपर्टी है जिसने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर हम वही कंडीशन लगा लेंगे, इफ शेप इस टाइप की शेप है, इंटरफेस टाइप की, तो ही हम ये दो चीज़ें करेंगे। यहाँ पे शेप की जगह हम लिखेंगे फिलेबल शेप। इस तरह से अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं कि हम अपनी शेप के अंदर कलर को फिल कर सकते हैं कि नहीं। तो अब रन करके देखते हैं। यहाँ से हम रेक्टेंगल को ड्रा कर लेते हैं और यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं हम, लाइक येलो, और यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारी शेप के अंदर कलर फिल हो जाएगा। बाकी शेप्स को भी देख लेते हैं। सर्कल को देख लेते हैं। तो सर्कल में भी जो है कलर फिल हो रहा है।
और यहीं से हम जो है अपनी जो आउटलाइन साइज है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से। फिर हमारे पास आ जाता है पेंटागन एंड राइट ट्रायंगल। तो अब हम सब के अंदर कलर को फिल कर सकते हैं। राइट ट्रायंगल को भी देख लेते हैं। और लास्ट पे हमारे पास है पेंटागन। तो इसके अंदर भी हम कलर को फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है कलर की फंक्शनैलिटी को अपनी पेंटिंग ऐप के अंदर ऐड किया और मेक श्योर किया कि जो हमारे पास नॉन फिलेबल शेप्स हैं, जिन शेप्स को हम फिल नहीं कर सकते, उनके अंदर जो है हम फिल कलर वाली प्रॉपर्टी और जो फिल वाला मेथड है उसको ना रखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास लाइन थी, तो उसको हमने इंटरफेस से इनहेरिट नहीं कराया, तो उसके पास जो फिल कलर वाली प्रॉपर्टी और जो फिल मेथड है वो नहीं है। और इससे जो हमारा कोड है वो ईजियर टू अंडरस्टैंड है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने 3 मज़ीद फीचर्स अपनी पेंटिंग ऐप के अंदर डाले। हमने देखा किस तरह से हम अपनी शेप की आउटलाइन साइज़ को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी शेप का जो आउटलाइन कलर है उसको चेंज कर सकते हैं, और लास्ट में हमने देखा किस तरह से हम डिफरेंट शेप्स के अंदर कलर को फिल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।